कैसे हो आप सब। राम राम मेरे सारे भाइयों को। मेरे भाई आप जो है ना बहुत दुनिया के आप वीडियोस देखते हो। मैंने नया नया यूट्यूब शुरू किया है। इंस्टाग्राम पे मेरे लाख सवा लाख फॉलोअर्स हैं। कई सारे मेरे इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं, किसी पे 10,000, किसी पे 15,000, किसी पे 20,000, अलग अलग। क्योंकि कई मेरी जैसे कनाडा वाले मोटर्स है, गाड़ी बेचता हूँ जिसपे मैं। एक है कनाडा वाले यार जिसमें मैं इमिग्रेशन की और इन सब की हेल्प करता हूँ। एक कनाडा वाले रियल एस्टेट है। कनाडा वाले मतलब A to Z भांग, A to Z भांग तो गाइस अगर ये बीप आ गई, अगर एडिटिंग अच्छी होगी तो ये सब कुछ है मतलब मेरे पास काम। तो आज की मेरी वीडियो का मकसद गाइस ये है कि मैं आपको बताऊं कि आप सबसे अमीर आदमी कैसे बन सकते हो। दुनिया का सबसे अमीर आदमी, आप समझ रहे हो। आपको दुनिया भर के लोगों ने टेक्निक बताई होंगी, बॉडी बनाने की बताई होगी, ये करने की बताई, लेकिन किसी ने आपको सच्चाई नहीं बताई कि एक्चुअली में अमीर कैसे बना जाता है। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। राम राम, सत श्री अकाल, आदाब सबको। तो भाई अमीर बनने का फॉर्मूला बताऊंगा आज मैं। और मैं ये वीडियो वर्थ रहने वाली है। आप एक यकीन मानिएगा, ये जो सेटअप जिस पे ये वीडियो बन रही है ना, ये भी लाखों डॉलर्स का है। ये कैमरेज और ये जो पीछे, और एक परछाई में देखोगे पीछे बड़ा टीवी लगा हुआ है जिसमें मेरी देखना बड़ी फोटो चल रही है, जो मैं खुद को देख रहा हूँ बार बार। कैमरा यहाँ पे है, देख मैं अपनी फोटो रहा हूँ। वो इधर एक छुटकू कैमरा है, इधर ये शूर वाले बढ़िया वाले हैं सारे सिस्टम। ये एप्पल फैप्पल का जो कुछ है ना, ताकि आप लोगों को अच्छी क्वालिटी दे सकूँ। और इधर देख के वीडियो बनानी है, मतलब वो पीछे से मैं हमारे स्टूडियो बॉय इशारा कर रहे हैं। तो गाइज देखो, बात है ऐसी कि हर आदमी का सपना होता है कि मैं बहुत पैसा कमाऊं, अपने माँ बाप का सपना पूरा करूं और मतलब तरक्कियां करूं। हर कोई चाहता है, हर माँ बाप अपने बच्चे से चाहता है कि मेरा बच्चा बहुत सारे पैसे कमाए। और इस प्रोसेस में माँ बाप क्या करते हैं ब्रो, कि वो चीज़ सिखाते हैं जो उनको पता है। वो वो चीज़ कभी नहीं सिखा पाते जो एक्चुअली पता होनी चाहिए, क्योंकि उनको खुद को ही नहीं पता। और इस प्रोसेस के अंदर गचड़े मुचड़े हो गए। गरीब का बच्चा गरीब हो जाता है और अमीर का बच्चा अमीर बन जाता है अपने आप ही। अपने आप ही अमीर का बच्चा अमीर बन जाएगा। ये सिर्फ पहली सीढ़ी मुश्किल होती है हमेशा। फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो सबसे पहले अभी इस वीडियो के अंदर ज़्यादा बोरिंग नहीं करते हैं ना, क्योंकि ज्ञान देने वाला हूँ मैं इतना ज़्यादा आपके पास। जो मैंने जमा करा है, मैंने खुद के स्ट्रगल से सीखा है और मैंने खुद कितना पैसा कमाया है। जैसे कि ये मान लो कि महीने के हो सकता है $1 मिलियन कमा लेता हूँ मैं, और ज़्यादा। और क्योंकि अब तो हम IT के अंदर आ गए हैं, तो ये बहुत ही जल्दी आपका भाई आपको बिलियनर दिखेगा उसके अंदर जो है ना। पर ठीक है, अभी थोड़ा लोग की रखेंगे चीज़ों को, लेकिन जो मैंने सीखा है ना, मैं जो मैंने किया मैं सब आपको बताऊंगा भाई। सबसे पहले भाई अमीर कैसे बनूं, हाउ टू बी द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। भाई हिस्टोरिकली देख लेते हैं कुछ बंदों को जो अमीर बने हैं, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं बारी बारी। सबसे पहले बात करते हैं भाई एलोन मस्क की। एलोन मस्क ने क्या किया ब्रो अमीर बनने के लिए। उस टाइम पे ना पेमेंट गेटवे की प्रॉब्लम थी थोड़ी सी। एक ना पैसे यहाँ से वहाँ भेजने में दिक्कत थी, फिनटेक सिस्टम अच्छा नहीं था, बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। और दोबारा ये टुक टुक करके अगर बैंड, एक सेकंड गाइज, ये ना बजे तो इसलिए मैं इसको काट देता हूँ एक बार यहाँ से साइड से, ताकि मैसेजेस ना बजें अभी के लिए। हाँ जी गाइज, तो भाई एलोन मस्क ने सबसे पहले क्या किया, पेपल बनाया। पहला स्टेप था उसका, फर्स्ट स्टेप, उसने पेपल बना दिया। एक चीज़ बनाई उसने, गैप ढूंढ के उसको सोल्व किया और वो अच्छी चीज़ बना दी। 100% सेट्स होता है कि पैसे आवें जावें भेज दो। एक पेमेंट गेटवे बना दिया उसने, और उसको उसने करोड़ों में बेचा। अब जो करोड़ों में उसने बेचा, वो तो पहली सीढ़ी उसने पार कर ली। मार्केट का गैप ढूंढा, क्या गैप है, गैप को उसने फिल किया, उससे उसको मोटा पैसा मिला। ये फर्स्ट स्टेप था, जो सबसे डिफिकल्ट स्टेप उसने बहुत पहले ही पूरा कर लिया था, शायद 90s में पूरा कर लिया था उसने स्टेप। अब स्टेप है, अब वो नया बच्चा है, देख रहा है पैसा आ चुका है उसके पास। अब उसकी भूख नहीं मिटी ब्रो। उसकी दूसरी उसने अच्छा काम किया भूख। ठीक है, उसने क्या किया ब्रो, फिर सारा का सारा पैसा जितना भी उससे कमाया था, वो सब का सब अपनी अलग कंपनी में अलग काम में डाल दिया, सारा ही झोंक दिया। रिस्क कैपेसिटी देखो उसने कितना तगड़ा रिस्क लिया उसने। और उस रिस्क से, रिस्क लिया है ना, ये वर्ड लिख लोगे आप, है ना। सबसे पहला आपने क्या सीखा, प्रॉब्लम, मार्केट का गैप सोल्व करी। दूसरा उसने क्या किया, रिस्क लिया, है ना। पहली सीढ़ी में हार्डवर्क तो किया ही है ब्रो उसने ना। हार्डवर्क तो ऑब्वियसली हार्डवर्क हमेशा ही रहेगा। हार्डवर्क तो कोई सड़ा आपका होना बिना हार्डवर्क के कुछ हो जाएगा तो ब्रो कभी नहीं है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हार्ड किसी को वो हार्ड लगता है, किसी को सॉफ्ट लगता है, लेकिन वो तो है ही, काम तो करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ करना, मार्केट का गैप फिल करना,
और रिस्क लेना, 3 चीज़ समझ में आती हैं एलोन मस्क केस से। उसके बाद भाई आपको पता ही है, रेस्ट इज हिस्ट्री। फिर उसने टेस्ला सबसे व्हीकल पे आ गया। बार बार तेरी बहन मत बीच में हमें डिस्टर्ब किया जाए ना, पीछे से आगे ना उंगली पुंगली मत कर बार बार माँ की। भाई हमारा कैमरामैन ना बार बार कह रहा भाई कैमरे की तरफ देखो, कैमरे। भाई तुम्हें प्रॉब्लम है मैं इधर देख के वीडियो बना रहा हूँ तो बताओ, कमेंट मारो अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना। और अगर एक कमेंट मारा आपने की प्रॉब्लम नहीं है भाई, जैसे मर्जी बना लो, फिर इनकी पे। ओके गाइस, तो अब बात कर लेते हैं भाई। फिर स्पेस एक्स में आ गया, नई टेक्नोलॉजी में। फिर अब वो सबसे अमीर बन गया क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क लिया उसने। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज मस्ट गोइंग फॉरवर्ड इज इम्पोर्टेंट। ठीक है भाई, सेकंड एग्जांपल लेते हैं अब, सबसे अमीर बंदा कौन बना है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं गाइस, जेफ बेजोस। भाई जेफ बेजोस जो है 7 साल तक जो है ना, उन्होंने जो अपनी कंपनी शुरू करी थी, 7 साल तक कोई प्रॉफिट नहीं था, फंडिंग जमा करता रहा, वो लगा रहा, कंसिस्टेंसी के साथ लगा रहा। कंसिस्टेंसी, अब कुछ वर्ड आपको समझ में आए हैं, कंसिस्टेंसी, मार्केट गैप, रिस्क। फर्स्ट स्टेप कंसिस्टेंसी। एलोन मस्क ने भी जब स्पेस एक्स जब अपना लॉन्च किया था, बार बार 1 फेल हुआ, 2 फेल हुआ, 3 फेल हुआ, उसने लगातार मारे उसने दे के, और जब वो सक्सेस हुआ तो आज के टाइम पे उसने क्रांति रच दी। एलोन मस्क आज अगर चाहे ना ब्रो, तो वर्ल्ड की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो है जितनी भी हैं सारी की सारी, उनको खा जाएगा, ऐसे ही खा जाएगा इंटरनेट को, क्योंकि इंटरनेट से कॉलिंग है सबके पास, और सैटेलाइट से इंटरनेट आ गया है। अब क्या है, जो तारें बिछा रखी हैं, जिसने बिलियंस ऑफ डॉलर लगा रखे हैं, जिन कंपनीज ने वायरिंग बिछा रखी है, नीचे से तार बिछे हुए हैं, 4G वायर, ये वायर, वो ख़त्म हो गए ब्रो, है ना। यहाँ कनाडा के अंदर भी कंट्री साइड में स्टारलिंक का नेट चलता है, जहाँ रोजर्स और फाइडोर ये सब नहीं चलते। तो एलोन मस्क के पास तो अपरेज है, क्योंकि उस मार्केट में, सैटेलाइट मार्केट में और बंदे नहीं हैं, वो ही है पहला बंदा जो पहुँच रखा है। सेकंड एग्जांपल ले लिया गाइज हमने जेफ बेजोस का, 7 साल कोई प्रॉफिट नहीं ब्रो। ठीक है, लड़ता रहा 7 साल तक। 7 साल तक लड़ने के बाद फिर उसने लॉजिस्टिक्स के अंदर AWS और रिटेल उसने उसने अपनी महारत हासिल करी, उसमें उसने अपना नाम बनाया है ना। तीसरा एग्जांपल लेते हैं गाइज लैरी पेज का। लैरी पेज और ये सर्गी ब्रेन, पता हो आपको इनका, मैं सॉरी अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। भाई इसने क्या किया ब्रो, मतलब ये लगा लो एंड्रॉयड उसी का है। 2 ही प्लेटफॉर्म हैं टोटल जिनका राज चलता है दुनिया के ऊपर। मतलब इसमें कुछ प्लेयर्स हैं जो फर्स्ट प्लेयर्स जो है ना, जो सबसे अमीर प्लेयर हैं, क्या हैं वे, कि उन्होंने अपना बेस बना रखा है, कोर बेस। जैसे विंडोज़ का है, उसके पास विंडोज़ है। एप्पल के पास है iOS। ठीक है, उसके पास आपके जो ये है लैरी पेज के पास है आपका एंड्रॉयड, गूगल, AI सर्च। इसने तो धमाके मचा दी ना, फर्स्ट था ये इसके पास। सेम इसकी भी ये स्टोरी रही है भाई। अभी इनकी ये थे गोरे, है ना। गोरों में ठीक है भाई, बहुत अपॉर्चुनिटी मिल गई उनको, है ना, यहाँ वहाँ देख के तो पॉसिबल था, वो कर गए, कंपनी खोल गए। हम कैसे बने सबसे अमीर, मैं सबसे अमीर कैसे बनूं मैं, सवाल तो यही रहेगा फिर से आपका। तो गाइज इंडियन अमीर आदमी की बात कर लेते हैं। अभी बात करते हैं हम मुकेश अंबानी की। तो भाई मुकेश अंबानी तो खुद में कुछ नहीं है, ज़ीरो, क्योंकि पहला सीढ़ी जो पार करता है ना, वो है असली राजा, जिसने फर्स्ट स्टेप पास किया है। ठीक है, और गाइज ये मेरा कैमरा मैन खास पड़ा बैंड। तो गाइज अब गुस्सा तो बहुत आता है वीडियो बनाते बनाते। ये पहली वीडियो है जो मैं लंबी शूट कर रहा हूँ यूट्यूब के लिए, और मैं मतलब बहुत सारी चीज़ों से निकलता रहता हूँ, मेडिटेशन भी करता हूँ, मुझे गुस्सा भी आता है, प्यार भी आता है। और मैं थोड़ा सा ना ये वीडियो बनाते पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही गुस्सा आया रहता है। ये जो कैमरे बैठे हुए मन करता है इनके थप्पड़ मार दूँ, मन करता है बैंड को बाहर से आकर उसको पीट दूँ, दरवाज़ा खोल के छोड़ रखे इन्होंने, फुदू को ये नहीं पता कोई आ जाए तो डिस्टर्ब हो रहा है भाई, लंबी वीडियो बनानी है। तो मेरा थोड़ा सा टेक्निकल एरर्स हैं, पर इनको सुधार लूँगा मैं। कर देना बंद बैंड तो उसने। थैंक यू गाइस। तो गाइस अब आ जाते हैं अंबानी के ऊपर। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इधर उधर बैग जाता हूँ गाइस। तो बात करते हैं धीरू भाई अंबानी की। अब धीरू भाई अंबानी को का अगर हम एग्जांपल ले, तो भाई धीरू भाई ने क्या किया ऐसा, दुनिया से अलग क्या किया उसने। वो गया किसी कंट्री में व्यापार की तलाश में। ठीक है, गरीब घर से बाहर निकलता आदमी, दुबई, UAE, मिडल ईस्ट, कनाडा, UK, USA, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया,
यूरोप पूरा ही लगा लो अपना, घर से निकला ही वो रोजगार की तलाश में, एक गरीब आदमी जो निकला है ना, तो धीरू भाई अंबानी निकला है ऐसी तलाश में। तो उसने देखा कि यार सारी जॉब और जॉब ये वो बिजनेस धंधा दिमाग तो है ही अगले में। उसने क्या देखा ब्रो, उसने देखा कि ये सिक्के हैं मार्केट में, कॉइन्स है ना, ये कॉइन्स इनकी करेंसी में इस मेटल को पिघला कर बेचो तो ये वैल्यू है, वैसे कॉइन की वैल्यू इतनी है। वो एक चीज़, छोटी सी चीज़ है ये, कि एक 5 का सिक्का पड़ा है मेरे पास, देखो आपको दिखा दूँ मैं, या सेंट निकाल लेता हूँ कोई छोटा सा। तो ये सेंट चल रहे हैं मान लो मार्केट में, ये सिक्के चल रहे हैं। अब इस सिक्के का वजन जो है, ये जो जिस मटेरियल से, वैसे तो इसकी वैल्यू 25 रुपये है मान लो, है ना, 25 रुपये का सिक्का है ये। लेकिन जब ये मटेरियल का जो बन रहा है ना, ये मटेरियल अगर मैं मार्केट में बेचूंगा तो ये 1 रुपये का जाएगा इन पिंगला का। ये मटेरियल जो मान ले कुछ भी है, कॉपर है, तांबा है, A to XYZ कुछ भी है ना। तो उसने यह चीज़ देख ली, ठीक है, उसने यह चीज़ देख के करा ब्रो। अब पहला चीज़ तो विजन देख दुनिया देख लेती है ऐसे, गैप, ये गैप है कुछ, या कोई ऐसी चीज़ है जो है ये, है ना, ये देख ली। उसने सारे सिक्के जमा करके पिंगला के, समझ रहे हो, वॉल्यूम पे करोड़ों रुपए, मतलब ये लगा लो आज के समय के करोड़ों, है ना, एग्जैक्ट फिगर में नहीं जाऊंगी, ये बस एक मैं उसको चोर नहीं बता रहा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि क्योंकि अब देखो उसकी तीसरी जनरेशन है ना, उसका बेटे का बेटा अब आ रहा है, जियो संभाल रहा है। तो ये पाप का पैसा और पुण्य का पैसा भी जो होता है ना, जहाँ आपने किसी का दिल नहीं दुखाया ना ब्रो, किसी आदमी का नहीं खाया आपने पकड़ के, तो मैं उसको पाप का पैसा मैं नहीं कंसिडर करता, ठीक है। आप गरीबी को दूर करने का हर एक उपाय किया जाना चाहिए। आप अगर गरीब हो तो आप ही फुद्दू हो, आप आपको मर जाना चाहिए। आपको अगर आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो और अपनी गरीबी को आप उसको ये दिखा के और लोगों से संवेदना, अरे भाई गरीब आदमी, भाई मेरा ये, कई बार मेरे को भी जब पहले मैं करता था, अरे भाई चल गरीब मैं हेल्प कर देता, अब ब्रो पता नहीं धीरे धीरे नफरत होने लगी है चीज़ों से। क्योंकि वो गरीब अपने कर्मों से गरीब है, वो अमीर होना चाहता ही नहीं है, वो काम ही नहीं करना चाहता जो कर सकता है, अपनी पोटेंशियल को भी अनलॉक ही नहीं किया उसने, उसने कभी मेहनत करी ही नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी इसके अंदर और फैक्टर आएंगे। तो मैं आपको बस ये एक बात बताना चाह रहा हूँ, अंबानी के एग्जांपल लेके, कि उसने वो कॉइन पिघलाए, उसके बाद वो पैसा जो लेके आया ना, वो पैसा उसने लगाया बड़े सेक्टर्स में जहाँ तुम लोग सोच नहीं सकते। कॉइन पिघलाए, क्या किया उसने, फर्स्ट पहला रिस्क लिया, रिस्क, दूसरा गैप पूरा किया मार्केट में, देखी कोई ऐसी चीज़ जो कोई और नहीं कर रहा था, फर्स्ट टाइमर था, ठीक है। तीसरा क्या करा, मोटा पैसा ना रिस्क लेके ले आया, वो कर दिया उसने वो काम, पहला स्टेप पूरा कर दिया, अपने पास पैसा इतना जोड़ दिया। अब जो इसके बाद का स्टेप क्या होता है, कंसिस्टेंसी, रिस्क, आगे बढ़ना, चलते रहना वाला जो ना, उठ के करना। उसने एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट किया, टेलीकॉम सेक्टर में, जहाँ पैसे की जरूरत है ना। तुम यार सोच सकते हो क्या, तुम बैठे बैठे तुम्हारा बैंड जो बाप तुम्हें क्या बताएगा, अरे यार बेटा, मेरा बाप का बताता हूँ, मेरे बाबू को क्या था ना, क्या मेरे पापा कोई कमज़ोर घर से नहीं, बाबू थानेदार था, बाबू का बाबू मतलब दादा मेरा। और उनने क्या सीखा, अच्छी सर्विस करनी है, कोई अच्छा अफसर लगना है ना। और अफसर के पीछे भी उनका कारण ये था कि क्योंकि देखिए हमने अफसर चाहिए ना अंग्रेजों के टाइम से, कि IAS अफसर ये करते हैं, ऐसे करते हैं, करप्शन करना है, वहाँ से पैसे चुराने हैं, सरकार से लेने हैं, या कोई भी घोटाले मारने, ये इस उससे बड़े हुए हम, इस मानसिकता के साथ। और हर एक इंडियन का यही है। और करप्शन हमारे देश के अंदर क्या है कि उसको हम वो करते हैं, ग्लोरीफाई किया जाता है कि तनख्वाह तो 50,000 ऊपर के कितने ले वाणे नहीं तो बता दे, और जो ऊपर के अच्छा 15 लाख ले ले महीने के, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, आपको तो पता ही है। तो यही था। लेकिन अभी हमारी सोच तो कभी भी, हमारे बाप ने तो नहीं बोला बेटा वी विल इन्वेस्ट इन एनर्जी सेक्टर, वी विल गो इन एयरलाइंस। हमारा बाप तो ब्रो मतलब एनर्जी सेक्टर बेटा टिकट करवा दे, समझ रहे हो। तो ऐसा सिस्टम है गाइस। तो उसने इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, बैंक, पॉलिटिकल सेक्टर के अंदर भी लगाया उसने पैसे, लिंक्स बनाए अपने, उस पैसे का उसने यूज़ करा, रिस्क लिया। आज अंबानी आपके सामने है, क्या उसने किया है। तो ये आप समझते रहो ना दिमाग में क्या चल रहा है, क्या है, कैसे सबसे अमीर बनने का क्या प्रोसेस हो सकता है। अब आ जाते हैं आगे, इन सब में क्या कॉमन था। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ क्या कॉमन था।
सबसे पहला कॉमन था इनका, किसी का भी विजन छोटा नहीं था। समझ रहे हो यार? एक बात बताओ, तुम भगवान ने तुम्हें पैदा कर दिया है ना, बना दिया, इंसान बना दिया। अब सोच दे दी तुम्हारे को, सोच भी दी है, तुम सोच सकते हो। तो यार जब सोच सकते हो और तुम्हें मरना भी है ना? अपने कोई मरा हो थारे आगे, कोई नाना दादा कुछ रिश्तेदार, तो तुमने मरते हुए देखा तो जरूर होगा ना, तड़पते हुए देखा तो होगा उसको। हो सकता है उसकी आंखों में वो जीना भी चाहता हो वो, लेकिन तब भी गया वो, जाना पड़ा उसको। मौत तो आनी है, और मुझे भी और आपको भी और हर किसी को आनी है, ये तो पता है यार। मरना तुम्हें है ही है, विजन सोच तुम्हारे पास है, तो छोटा क्यों सोचना है तुमने, मुझे ये बताओ। सबसे पहले विजन बड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके पीछे एक कारण नहीं है, इसके पीछे हज़ारों कारण है विजन बड़ा होने के पीछे। लेकिन आप अभी अगर जो मुझे मेरी ये वीडियो देख के यहाँ तक पहुँच गए हो ना, तो ये जितने भी बंदे थे जिनका भी आपने काम देखा था, हर किसी का विजन बहुत बड़ा था। आपका विजन भी मैं चाहूँगा बहुत बड़ा हो, मेरी वीडियो देख रहे हो तो। मेरा विजन भी भाई बहुत बड़ा है। मुझे तो अपना देश, अपनी राजनीति, अपनी फौज, अपना सब कुछ ही अपना चाहिए। मैं तो उस सोच का आदमी एक्चुअली में, मतलब छोटा मैं सोच ही नहीं सकता। अरे जब मौत आनी है तो बैंड तो ठोकते हुए ले होंगे ना, सॉरी गाली नहीं देनी। तो गाइज अब आगे आ जाते हैं। दूसरा क्या था, हर एक जिसने भी ये काम शुरू किए हैं ना, जो भी चीज़ शुरू की थी इसने, जेफ बेजोस ने या उसने उसने अंबानी ने, ये पहले थे, वन ऑफ द फर्स्ट थे उस फील्ड में। कंपटीशन नहीं था, तब घुस गए आगे, है ना? पहले थे, पहला गैप ढूंढा, पहला इन्हें कवर कर दिया। ये इनको अपर एज थी। और ये आप सोचो रहे उस टाइम गैप था, आज के टाइम पे क्या करेंगे ब्रो? हमेशा रहेगा गैप, हमेशा। टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी और नई इनोवेशन आती रहेगी। आपको हो सकता है आज ये आईफोन और ये सब जो आपके हाथ में है ना, आज ये कल हो सकता है आपके हाथ में आईफोन ना हो। आपको एक बात बताता हूँ गाइज, क्या है कि ये एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी होगी, iOS टेक्नोलॉजी होगी, अभी आ गया है ओपन एआई। हो सकता है वो अपना खुद का ही फ़ोन निकाल दे ऐसा, जिसके ऊपर अलग ही एल्गोरिथम ही अलग हो जाए ना। अभी जैसे जावा चलती है, कुछ और चलती है, वो कोड ही अलग हो जाएगा, सिस्टम ही अलग हो जाएगा आगे आगे। ऐसा भी हो सकता है 4-5 साल में हो सकता है ये सारे फ़ोन गायब हो गए, कुछ और ही आ जाए आपके हाथ में। ज़्यादा नहीं कह रहा, उसी के लिए सारे लड़ रहे हैं अभी, रेस भी उसी की लगी हुई है। जब जो देखा ना मार्क जुगलबर्ग ने जो बंदे चुरा लिए उसके, माइक्रोसॉफ्ट वाले के अपने बनाने के लिए, ये एआई के डाटा साइंटिस्ट थे वे। तो गाइज जंग तो है और लूप होल हमेशा रहेंगे, और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बड़ा करेंगी। अब आ जाओ, उसने और सब में कॉमन ने स्केल किया, रिस्क लिया, इनोवेशन चेंज किया, आइडिया। और मेन चीज़ जो थी ना, इन्होंने ओनरशिप अपने पास रखी। कोई भी काम शुरू करो, साला किसी को ओनरशिप नहीं देनी। 51% अनटेम है हमेशा, लिख लो कहीं। अगर कॉरपोरेशन यहाँ खोल ली है, इंडिया का मुझे नहीं हिसाब पता, लेकिन वहाँ भी ये LLB और ये सब होता है, वहाँ पे भी है ना ये इन कॉरपोरेशन जैसे हमारे यहाँ, और ये सोल प्रोप्राइटरशिप। क्योंकि भाई मैंने इंडिया में बिजनेस नहीं किया, मैंने कनाडा जाके किया, तो मुझे यहाँ के सारे कानून पता है, लेकिन वहाँ का मुझे सिस्टम पता है, ऐसा ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उन दोनों चीज़ों में। ठीक है भाई, अभी जो है आज के टाइम पे जो है ना, आज के टाइम पे भाई मैं कैसे बनूँ सबसे अमीर? अब आपका क्वेश्चन ये तो रह ही गया हमारा। वो तो मैंने आपको बता दिया क्या कॉमन बातें थी, क्या वो था, कैसे था। तो भाई देखो, सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले मैंने 2-4 चीज़ें लिखी हुई हैं, उन वर्डों को लिखना है बस आपने, जो अगला फ्यूचर है जो अगला है ना, जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। सबसे पहले एक कॉपी पेन लेके इन चीज़ों को आपको नोट करना है, जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो आपको नोट करना है, इसके बारे में पता करना है आपने। भाई सबसे पहले आपने करना है एआई इंजीनियर्स ऑटोमेशन। आज के टाइम पे इतना खतरनाक ईरा हो चुका है गाइज, कि आप अगर ये ग्रोक 3 जैसे आ गया है, या ये इसका, या चैट जीपीटी आ गई है, या ये जितने भी एआई एजेंट है, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप वो ढंग से सीख लो, उनको कमांड करना ढंग से सीख लो आप, तो आप क्या करोगे, ये 90% तो नौकरियां जो खा गए ना, ये 90% नौकरियां उसके हाथ में आ गई हैं जो इनको सीख गया। अगर आपने गुजारा करना है पहले, तो अपना सबसे पहले तो गुजारे वाला हिसाब है इसमें, ये सीख जाओगे ना, तो ये लगा लो 5-7 लाख रुपये महीने के आदमी हो जाओगे तुम। ये सिर्फ ये सीख के 5-7 लाख रुपये इंडिया के महीने के आराम से,
अगर आपको आ गई है तो सपोज करो कि भाई कोई नक्शा बनना है ना, कि ये मैप बनाना है, उसमें उसको कमांड इतने अच्छे से करो आप कि इस हिसाब से ये करके वो आपको पीडीएफ हाथ में पकड़ा देगा। या कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा स्किल, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो भी है ना, वो प्रॉब्लम सोल्व कर देगा, वो अच्छे से कर देगा उसको। ठीक है, पहला ये वर्ड हो गया आपको। दूसरा है गाइज क्लाइमेट टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी, जो फ्यूचर है। अब आगे आगे जो ये देशों में ग्लोबल वार्मिंग और ये जो जो भी चीज़ें चलेंगी ना, इसके ऊपर ये वाले जो लोग हैं उनका बोलबाला रहेगा। ठीक है। तीसरा है, अब एआई टूल सिखा दिया आपको। मेन जो चीज़ है ना, मैंने जो अब तक एक्सपीरियंस से सीखी है ना ब्रो, कि कोई भी आप काम कर रहे हो ना, कई बार काम करने में प्रॉब्लम्स ही आया करें। देखा होगा आपने, छोटी सी प्रॉब्लम आ जाएगी, किसी ऐप में आ गई या किसी और चीज़ में आ गई, या कोई खाना नहीं आ रहा टाइम पे, ऑर्डर करते हुए प्रॉब्लम आ गई। कोई भी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। इट्स प्रॉब्लम ढूंढनी है आपने, प्रॉब्लम ढूंढनी है आपने, फिर उसका सोल्यूशन। और मैं आपको एक जो मेन बात जो बताना चाहता हूँ ब्रो, कई बार क्या है, बहुत डम लोगों में रहता था मैं, बहुत डम लोगों में। लेकिन जब मैंने सवाल पूछे ना, सवाल फुद्दुओं से जब मैंने सवाल पूछे, तो जो सबसे फुद्दू था ना, उसने एक ऐसा जवाब दिया, हर वो जवाब फुद्दू था पर उससे आंसर सोल्व हो गया वो। तो कई बार कोई फुद्दू आदमी, बहुत ही फुद्दू आदमी ऐसे जवाब दे सकता है जो कोई बड़े से बड़ा विद्वान नहीं दे सकता। इसलिए आप कोई इग्नोर तो किसी को भी नहीं करना, एक बार देखना तो है और आजमाना भी है आपको। ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं भाई, आपने एआई टूल सीखने हैं, नई प्रॉब्लम्स ढूंढनी है और उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। तीसरा फिनटेक, वीडियो डबिंग, क्रिएटिंग। भाई ये जो है ना, आपको एआई और ये कोडिंग अगर सीख पाओ थोड़ी सी बेसिक सी, या अपने बच्चे या जो नए हैं जिनको लगा पाओ तो उनको लगा दो आप सीखने पे, ज़रूरी है। आप खुद नहीं सीख सकते, बच्चे तो सीख सकते हैं, उसको अभी से लगा दो आप। कोडिंग सीख भाई, कुछ सीख के, वरना कंप्यूटर का बनाना। अब मेरा ये एक खुद का प्लेटफॉर्म है गाइस, मुझे नहीं पता ये कितना नज़र आओगा आपके पास। आज आपको इसके बारे में मैं अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता हूँ कुछ बातें। अगर ये इसमें थोड़ा सा, अगर कैमरा मैन एक बार ज़रा इस पर जूम मार दे, एक बार उठ के थोड़ा सा सेट कर दे इसको, ये ठीक है गाइस। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये है गाइस मेरा CWY कनाडा वाले यार का लीड का। मतलब इसमें क्या है ना गाइस, देखो जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज आओगा सीधा लीड, यहाँ जैसे ये आ गया, ये लॉगिन कर दिया हमने। अब इसके अंदर आ गए हम लीड्स के ऊपर, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ क्या है, मेरे को क्या प्रॉब्लम थी, जो मैंने कैसे सोल्व किया ना इसको, जैसे क्या सोल्व किया। अब ये करो, हेलो भाई मेरी ओवर स्पीडिंग की टिकट मिली है मुझे, ये चैट आ रही है। अभी मैं व्हाट्सएप से देखो आपको दिखाता हूँ, इस व्हाट्सएप से अपने फ़ोन के किसी और नंबर के व्हाट्सएप से, है ना, आपको चेक करना। मैं ये कितना छोटा सा सॉफ्टवेयर था जो मैंने बना दिया, ये $1 बिलियन का बना दिया मैंने। बिलियन गाइज, 1000 मिलियन होते हैं बिलियन के अंदर। ये क्या करा, सिर्फ छोटी सी प्रॉब्लम सोल्व करेगी, क्योंकि हमारे पे बंदे करते हैं मैसेज। अब मेरा नंबर है, ठीक है, मेरा ये नंबर है भाई, ठीक है, जो इससे रिलेटेड एक CWY का एक नंबर आ गया। ठीक है, इसके अंदर कैमरे में दिख रहा है, समझ जाओगे। अभी देखो कुछ नहीं है, यहाँ देखो ये लीड्स वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये अलग .com खुल रहा है। व्हाट्सएप से कहीं कुछ नहीं है इसके अंदर, व्हाट्सएप नहीं दिख रहा है। लेकिन देखो अभी क्या है, मैं यहाँ से भेजूंगा ना इस पर हाई, पहले ही भेज रखा था मैंने, अभी देखो हाई भेजूँगा, यहाँ से हाई भेजा, आपको क्लिक आवाज़ आई होगी ना, है ना। तो ये रियल टाइम के अंदर जो है ना आवाज़ आई है, मैं देख रहा हूँ क्या आवाज़ आई है, मेरे को लीड आई होगी इसका मतलब। ठीक है, अब इसके बाद मैं कहाँ जाऊँ फिर से, कहाँ गया मैसेज, कहाँ दिख रहा है ये, वन पेज है, कहाँ है ये डैशबोर्ड, तो ये मैं आ गया हूँ लीड। देखो गाइस ये सबसे ऊपर आ गया है, कैनडा वाले टेलीकॉम 2, ये दिख रहा है ऊपर। इस पर थोड़ा सा जूम मार दे, इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा। देखा ये देखो, ये ग्रीन सा बना गया ना, ये ग्रीन बना गया, देखो इस पर क्लिक कर दिया मैंने। अब इसके अंदर देखो गाइस ये हाई आ गया, मैसेज कर दिया इसने, हेलो हाय, हाय आ गया, इसके पास हाय लिखे आ गया। अभी क्या है, अब ये क्लाइंट का मैसेज आया सीधा, एक बंदा जो मेरे CRM पे बैठा हुआ उसके पास आ गया सीधा, ये मैसेज आ गया ना। थोड़ा सा इस पर वो उस पर जूम ब्लैंक क्लिक करेगी ना, हाँ इस पर हल्का हल्का क्लिक करेगी तो इस पर जूम हो जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं गाइस, थोड़ा सा कैमरा क्वालिटी का इशू है, लेकिन आप समझ लेना क्या सिस्टम है ना। अभी देखो वहाँ दिख रहा है मेरे को थोड़ा थोड़ा ना, वहाँ पे क्या चल रहा है ये। अभी ये आ गया। अभी मेरे को
जो एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा और जूम दिखा दूँ आपको, समझ आएगी तुम क्या प्रॉब्लम थी ना। ज़रूरत नहीं है ऐसे ही कर दे, जैसे जूम आउट कर दे, ठीक है, नहीं वैसे ही कर दे उसको, जैसे था जूम कर दे। तो अब गाइस देखो, इसमें यहाँ तो हाई लो हो रही है, मेरी बात हो रही है इससे, है ना। हाय भाई क्या हाल है, देखो मैंने यहाँ से हाई भेजा, ये दिखाता हूँ आपको, इसको एक थोड़ा समझो, इसको क्या है ना, ये यहाँ से गया हाई, ये इसके अंदर हाई आ जाएगा, ये क्या जूम गाइस, जूम की बकचोदी चल रही है। तो देखो ये नीचे फिर से हाई आ गया इसमें। तो अब मेरे को, अब इसको इसको घुस छोड़ते हैं छिट्टी को ना, इसको इसको ज़्यादा नहीं घुसाते हैं। लेकिन आपको बताता हूँ कि मुझे मुझे जो प्रॉब्लम थी ना, मुझे ये प्रॉब्लम थी कि भाई मैं मैसेज देख रहा हूँ क्लाइंट से, ठीक है, अब इसका रिप्लाई टाइम पे नहीं जा रहा मेरे क्लाइंटों का। एक तो अब ये मैंने एक को अपॉइंट करी, अब सपोज करो इसने कहा मुझे चाहिए ट्रैफिक टिकट, मैंने यहीं से ऊपर लीड, जैसे मान लो ये बंदे हैं मेरे काम करने वाले, मैंने इसको साइन कर दी, मान ले अंकुश को साइन कर दी लीड मैंने, ठीक है। अब अंकुश के पास सिस्टम पे ऐसे ही आ जाएगा, अंकुश इससे बात करेगा सारी की सारी। और मेन चीज़, अच्छी चीज़ क्या है ना इसके अंदर, देखो ये ऐसे है, अभी जो ये वाला हिस्सा ना, या साइड में राइट में एक्टिविटी, देखिए इस पर क्लिक करूँगा, अब यहाँ मैं अंकुश से बात कर सकता हूँ, समझे आप। मतलब यहाँ मैं बोलूँगा अंकुश भाई इसकी ट्रैफिक टिकट का क्या रहा, समझ रहे हो। लीड की लीडरशिप, और ये मैं नहीं, ये रोबोट बात करेगा उन सब से, व्हाट्सएप से डायरेक्ट मेरे सिस्टम पे लिंक हो गया। ये कितनी छोटी सी प्रॉब्लम थी ना, यहीं सारा सिस्टम देखो इनका, यहीं पे इनके सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, यहीं पे इनकी पेमेंट आ जाएगी, क्या कितनी पेमेंट है, यहाँ पे इनकी रिमाइंडर, कोई ज़रूरत पड़ेगी बाद में फॉलोअप लेना पड़ेगा, यहाँ से डील को क्लोज कर दूंगा, यहाँ से वोचर ऐड कर सकता हूँ मैं, कोई और एडमिन जो इनको देख सकता है, मतलब। और देखो सर्विस टाइप पे क्लिक करोगे ना आप, देखो लीगल, कंस्ट्रक्शन, ये वो, और ये सर्विस इसके अंदर भी बहुत, जैसे सपोज करो हमने कर दिया क्लिक लीगल पे, ठीक है, लीगल के अंदर भी अब जब मैं अब सो कॉल्ड जब सर्विस नेम डालूंगा ना, इसके अंदर ना इमिग्रेशन लॉ, ट्रैफिक टिकट, नोटरी, लॉ ऑफिस, कोर्ट ऑफिस, मिक्स, रियल एस्टेट लॉ, मतलब ये जो मेरा, और यहाँ से मैं चेंज कर दूँ, मान लो सपोज करो मैं इसको कार कर देता हूँ, कार पे आ गया, कार की इंक्वायरी आई है यहाँ पे, ठीक है, कार का आ गया, कार का कर दिया। अब कार के अंदर जब वॉचर ऐड कर दिया, कौन कार बेच रहा है, एक सेल्स अपॉइंट कर दिया इसके ऊपर, वो तो वही देखता रहेगा, वही इससे बात करता रहेगा, और मैं साइड में बात कर लूँगा अपने बंदे से, वॉचर भी बात कर लेगा यहीं पे कि भाई तूने इसका क्या करा, और क्लाइंट से यहाँ बात होती रहेगी इसके साथ में आपस में, तो साइड में क्लाइंट में बात होगी। ये मेरी प्रॉब्लम थी मार्केट की, क्या प्रॉब्लम आती है ना, और इसका सॉल्यूशन अब पेमेंट गेटवे अलग कर दिए, इसके अंदर हम क्रिप्टो भी ऐड कर रहे हैं, हम इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, ऐप बन रही है हमारी पूरी की पूरी A to Z सॉल्यूशन की, जो फ़ोन से ही गाड़ी डिलीवर कर देगी, फ़ोन से ही सर्विस, फ़ोन से ही वीज़ा लग गया आपका, फ़ोन भी आपने मैसेज कर दिया, आपको फ़ोन पे वीज़ा दे दिया हमने, समझ रहे हो आप। तो ये हमें जो प्रॉब्लम थी, अब ये हमारा CRM है A to Z सॉल्यूशंस के लिए। मतलब अभी हम इससे अमीर कैसे बने, अब आपको मैं अगर बताऊं, ठीक है, थोड़ा सा स्कोर ठीक कर लेते हैं। हम इससे अमीर बने मार्केट का गैप फिल करके, इसको हम रेंट करते हैं, लोगों को मंथली देते हैं लोग इसके पैसे, और बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, हमारी IT कंपनी बहुत बड़ी हो गई है। तो गाइज देखो, मैं गाड़ी बेचता हूँ, मैं इमिग्रेशन का काम करता हूँ, मैं लॉ का काम करता हूँ, मैं USA की वीज़ा डेट्स नहीं मिलती उनको दिलाता हूँ, कि हमारी IT कंपनी एक IT के अंदर सब सब्जेक्ट सेट कर दे, है ना, सारे काम IT करते हैं। इमिग्रेशन के अंदर हम सारे काम करते हैं, लॉ के अंदर सारे काम करते हैं, अकाउंटेंट हमारे पास है कि टैक्स भरवाना हो आपने, मतलब A to Z सॉल्यूशंस किया है भाई, नेम अ थिंग, कोई भी काम हो जाएगा, बस इलीगल ना हो, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन और ये हर जगह काम होगा। और हमारे क्लाइंटों को भी एक ऐसी ID पासवर्ड कल को जनरेट हो जाएगा कि उनके सारे कामों के लिए जितना हमसे वो काम कराएं करेंगे उतनी उनको क्रिप्टो मिलेगी, मतलब हमारी क्रिप्टो, जो हम अपनी क्रिप्टो लॉन्च करेंगे। और आप लोगों का भी अगर मौका छूट गया ना अमीर बनने का, बिटकॉइन का सोच रहे थे भाई बिटकॉइन लेके अमीर बनेंगे, वो तब तो बिटकॉइन बहुत महंगा हो गया, अब क्या करें भाई, हमारा ले लेना। हमारा जैसे बड़ी कंपनी होगी नहीं, गिरते ही नहीं है, कोलगेट, टाटा ऐसी रहती है, क्योंकि हमारी सारी सर्विस हो रही हैं, हमारे काम ऑलरेडी हो रहे हैं, उसके ऊपर आएगा हमारा ये कनाडा वाले यार टोकन, जो हमारा जो, और हम शुरू में तो सबको फ्री देंगे, जो हमसे सर्विस लेगा उनको फ्री बांटेंगे, लो पैसे,
और जब वो बढ़ेगा वो बूम ऐसा जाएगा। आप मतलब हमारा विजन है ना कि मिलियन से बिलियन पे आ गए, अब बिलियन से ट्रिलियन पे जाना है आपको, बहुत बड़े बनना, आपको अपने देशी शहर ही अपने नए बसाने हो अपने, तो कैसे बसाओगे आप? आपको विजन चाहिए। और विजन के लिए गाइज ये ना, विजन के अंदर 2-3 रोल हैं आपके ना। एजुकेशन मैटर करती है भाई, नो डाउट। बेसिक एजुकेशन, बेसिक इंग्लिश, बेसिक हिंदी आपको आनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब जो मेन बात है ना, आप अमीर कैसे बनोगे, जो कोर बात है जो किसी ने नहीं बताई आपको, मैं वो बताने जा रहा हूँ भाई, जो मैंने अप्लाई करी हैं ब्रो देखो, कुछ तो चीज़ें हैं ऐसी, है ना, कि क्यों कोई बहुत ही अमीर बना दिया और क्यों कोई बहुत ही गरीब बना दिया ब्रो। वो है रोल ऑफ एनर्जीज़। कुछ ताकतें हैं, ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपका फेट डिसाइड करती हैं कि भाई इसको गरीब करना है कि अमीर करना है। अब मानो तो ये बोले किसी फुद्दू बातें कर रहा है भाई, मैं है ना आज से 3 साल पहले तक मान लो आप, है ना, मैं 3 साल पहले तक ना तो मैं भगवान को मानता था भाई, बिल्कुल नास्तिक, ना तो मैं, और मैं खूब नॉनवेज, सूअर क्या, कोई ऐसा जानवर नहीं है गाइस जो मैंने नहीं खाया होगा, लिटरली कोई भी। हिंदू भाई ऑफेंड ना हो, पर सच में भाई मैंने नहीं बख्शा कुछ। लेकिन फिर जब मैंने मेरे अमीर बनने में और गरीब रहने में सिर्फ एक ही गैप था, 3 महीने मैंने नॉनवेज छोड़ दिया था। बाकी मैं बहुत अच्छा इंसान था, सब काम अच्छे करता था, किसी का बुरा नहीं करता था। तो एनर्जी जो जो एक एक जानवर जो मरा है ना, पहली तो एनर्जी जानो आप, वो तड़पा है, वो रोया है, वो उस खाने में आ गई है वो एनर्जी, आपने खा लिया, वो आपके अंदर भी आ गई। आपने किसी जीव को मार के खा लिया, आपने चिकन लगता तो टेस्टी है वैसे, लेकिन वो आपने मार के खा लिया किसी को ना, आप आदत ऐसी पड़ गई है, वो उसकी बेरहमी हमें नज़र नहीं आई, वो जो जान ले ली ना हमने, वो जो आंखें खुल रही थी बंद हो रही थी, उसकी जो जान ले ली हमने, हमें वो नहीं दिखी, नज़र ही नहीं आई हमें वो। तो क्यों ऊपर वाला तुम्हें बहुत अमीर बनाए और क्यों दूसरे को, मतलब समझ रहे हो ना आप, कुछ तो अपरहेज होगा प्योर वेजिटेरियन के हाथ में, नॉन वेज के आगे कुछ तो होगा ज़रूर, क्योंकि उसने नहीं मारा, पाप पुण्य कुछ तो घड़ा होता ही होगा ना, कि घड़ा भर गया है। पहला तो नेगेटिविटी से आपको बिल्कुल दूर होना है, नेगेटिव एनर्जी से, हत्या से, किसी का बुरा करने से। एक एनर्जीज का ऐसा खेल है गाइस, अगर आप किसी और को गिराने की कोशिश करोगे, हाँ भाई दवेश होता है, चिढ़ होती है, जल भी सकते हो आप, ह्यूमन बिहेवियर है, लेकिन आपको अपना आगे बढ़ने पे ध्यान देना। आप उसको पीछे खींचने पे अगर आप एफर्ट डाल दिए ना, आपने एक भी एफर्ट डाल दिया उसको गिराने पे, आप कभी नहीं उठ पाओगे भाई। पहला तो ये। दूसरा क्या है कि बेसिक एजुकेशन ज़रूरी है। तीसरा, एफर्ट करते रहना ज़रूरी है, करते रहना। और गरीबी है ना भाई, गरीबी है, और कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है कि भाई मजबूरी बहुत है, किसी का दिल नहीं दुख रहा, लेकिन सरकार के साथ घात कर दोगे आप, या कुछ भी ऐसा काम आ गया ऐसा। लेकिन ब्रो मैं ये कहता हूँ कि मरना तो है ना, किसी का दिल नहीं दुखाओ, काम करो कोई भी, समझ रहे हो, कोई भी काम करो, उठ के करो, गरीबी को मिटाने का हर एक उपाय किया जाना ज़रूरी है। ऐसा कहते हैं कि जब मेरी नज़रों में पाप पता क्या है, और मैं ये नहीं कहता बहुत अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपने अपनी एनर्जी प्योर कर ली, ठीक है। दूसरा, मैं एक टेक्निक का सहारा लेता हूँ, आपको कहो तो बता दूँ, आज टीवी पे बताता हूँ आपको। मजाक लगेगी आपको टेक्निक जो मैंने अमीर बनने के लिए यूज़ करी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सभी उसको यूज़ करो उसको। मेरा ये मानना है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और मैं देना चाहता हूँ एक्चुअली आपको, है ना। तो गाइस देखो क्या है कि सारा का सारा ना, अब ऐसा सुना है मैंने, कई किताबों में लिखा हुआ है ऐसा, कि अगर आपको मस्त होना ना, मस्त मतलब आनंदित, खुश, हैप्पी, तो ऐसा लिखा है, ध्यान के अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है आनंदित होने का। आपको ज्ञान बेसिक ले लिया है, पता आपको है कि चलना ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, प्योरिटी आपने कर ली है, नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से दूर हो गए हो आप, नेगेटिविटी से दूर हो गए हो, नॉनवेज आपने छोड़ दिया है भाई, छोड़ना पड़ेगा आपको बिल्कुल ज़ीरो, और अंदर से छोड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसको मुर्गे को मार दिया आपने, छोड़ना पड़ेगा। और किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, किसी के लिए जल नहीं रहे हो, बस आप एक बेस पे आ गए हो, बड़ा नॉर्मल हो गए हो आप,
नीचे से उठ के बराबर हो गए वो आप प्रकृति की नज़रों में। अब आपको एक जो मैनिफेस्टेशन सुना होगा ना, आपने मैनिफेस्ट करो और चीज़ों को करो, ऐसे करो ऐसे करो, ये सारी दुनिया में एनर्जीज बिखरी हुई हैं भाई। मैंने जब एनर्जीज को चैनलाइज करना शुरू किया तो मैंने माँ बहन कर दी भाई इन चीज़ों की। मैं तो इतना ज़्यादा मैं तो एक्सप्लॉइट करता हूँ चीज़ों को। मैं पैसा खींच लेता हूँ ऐसे, और दुख, नेगेटिविटी, गरीबी छोड़ देता हूँ। आया रहा समझ आप? कुछ ही में मेरी बात से बेवकूफ़ लग रहा होगा कि अरे कैसी चूतिया बातें कर रही है। एक टेक्निक बता रहा हूँ आपको मैं, 30 दिन के बाद असर करेगी ये, 30 दिन तक असर नहीं करेगी। 30 दिन तक ज़बरदस्ती आपको लगना पड़ेगा। कोई अपने बंदा पीछे लगा लो, 30 दिन तक बस दिन में आपको 10 बार करवा दे, बस 10 बार। 30 दिन तक कोई ऐसा बंदा उसकी ड्यूटी लगा के उसको तनख्वाह बांध दो। तो मैं सिखा रहा हूँ, सीख लो। किसी बंदे की तनख्वाह बांध दो 30 दिन तक कि मुझसे ये काम करवाना है आपने। सिर्फ 30 डेज मांग लिए, 10 बार बता दिया आपको करने के लिए। और रामबाण दे रहा हूँ, मतलब ये कोई नहीं बताएगा क्योंकि आपका बार बार ध्यान भटकेगा, रील में लगे पड़े हो, पता ही नहीं होता आप क्या कर रहे हो, कहाँ ध्यान है, अभी क्या हो नहीं पता होता आपको। बार बार आपको होश में आना पड़ता है, बार बार आपको मूवमेंट में। कई बार तो आप ऐसे हो जाओगे कि अरे ये मेरे हाथ, मैं देखता हूँ कई बार अपने आपको हाथ, अरे कैसे है ना। नशा छूट जाएगा। नशा वैसे भी छोड़ना पड़ेगा आपको, लेकिन वो है ना, कोई ये नहीं बताता छोड़ना कैसे है। बोलते हैं छोड़ दो, वो भी छूट जाएगा। इस टेक्निक से बता रहा हूँ जो आपको। सबसे पहले प्योर कर लिया आपने, बेसिक एजुकेशन पे ध्यान दिया, किसी का नुकसान नहीं किया, कंसिस्टेंसी और जो भी मैंने पहली वीडियोज़ में बताया आपको, वो आपको ध्यान रखना है। अब बनने की आ गई, अमीर बनने की बारी, एनर्जी चैनलाइज करने की बारी। आप जब न्यूट्रल हो चुके हो आप, मैं टेक्निक बता रहा हूँ कैसे है। सांस के आना पान, ये मैंने क्या कर रहा है अभी फेफड़ों के अंदर, इसमें इससे बहुत खुश हो गया वैसे तो मैं। सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर सांस करी है मैंने। ये एक प्रेशर फनल क्रिएट किया है मैंने, सांस में, खून में, लिंक में, एनर्जीज में, ताकि ये बराबर हो जाए। फनल क्रिएट कर दी। पहला फनल क्रिएट करनी है आपने जब तक, और बहुत ज़ोर से करना है सांस, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। ओशो की भी एक टेक्निक है कुंडलिनी जगाने की, वो 45 मिनट की एक्सरसाइज है। अगर वो कर पाओ तो ट्राई मारो, लेकिन वो बहुत बड़ी है, बहुत मुश्किल होगी। आप अनहेल्दी हो तो कर ही नहीं पाओगे, बहुत हेल्दी हो तो कर सकते हो, लेकिन वो भी इतनी ही बार करनी पड़ेगी आपको। वो तो 45 मिनट्स की एक है, वो कर पाओ तो अच्छा, लेकिन मैं नहीं कर पाया उसको। बट आई ट्राइड, मैंने सारी टेक्निक ट्राई करी हैं। आप कहो ना कि हाँ ऐसे ही नहीं। और ये भी जो टेक्निक है ना, मैं 30 दिन तक करी है, ज़बरदस्ती करवाई है। 31वें दिन मिला मुझे जो मुझे चाहिए था। क्या चाहिए था मुझे, अब उसको बताया नहीं जा सकता, पर मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ, एमडी, कोकेन और गांजा और जो भी ये नशे होते हैं ना, इसके बाद एक नहीं चस जाता है आदमी ना, ऐसे कुत्ते की तरह चस जाता है ऐसे, उससे भी कई गुना अच्छा है ये। और ये अपनी मर्जी से आप नशा कर सकते हो, अपनी मर्जी से आप एनर्जीज ले सकते हो, अपनी मर्जी से आप एनर्जी, मतलब आप 30 दिन के बाद आपने लगातार कर लिया, आप जीते हो जाओगे भाई। कोई भी काम आप पकड़ोगे ना, आप ये सोचोगे मैं करने जा रहा हूँ और मैं इसको कर दूंगा, आप इसको कर दोगे ब्रो। जो बातें आपको बताई हैं पीछे वाली, बैकग्राउंड वाली बातें, वो ज़रूरी हैं। इन्फॉर्मेशन इज़ इम्पोर्टेंट, है ना। कंसिस्टेंसी इज़ इम्पोर्टेंट, रोज काम करना इज़ इम्पोर्टेंट, प्यूरिफिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, जेलिस भावना इनसे बचना इज़ इम्पोर्टेंट। अब जो है आ जाओ इस क्रिया को, इसको पूरा सिखा देता हूँ आपको मैं, पूरी कर लो। मैं क्या करता हूँ, इसमें क्या है, सबको अपना अलग अलग बनाना है।